माननीय मुख्यमंत्री जी, रात के 1 बज गए पर हमें नींद नहीं आ रही थी चिंताओं के कारण। तो सोचा कहीं ना कहीं अपनी पीड़ाओं से आपको अवगत कराया जाए। आपके ही सरकार के अंतर्गत एक मंत्रालय आता है, स्वास्थ्य मंत्रालय। मैं उसी मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग का संविदा कर्मचारी हूँ, स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत हूँ। बाकी हमारी इस समय आर्थिक स्थिति क्या होगी, इससे तो आप भली भांति परिचित हैं। उसके बारे में हम आपको क्या ही बताएं और क्या हम बता पाएंगे आपको, है ना। बस आपसे एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि आप हमारी तनख्वाह बढ़ा नहीं सकते, समान कार्य समान वेतन कर नहीं सकते, ना ही हमें आप परमानेंट करेंगे। लगभग 5 साल से मैं कार्यरत हूँ एक ही ज़िले में, एक ही विभाग में, स्वास्थ्य विभाग। पढ़ाई उसी की है तो वही करूँगा। लेकिन एक विनम्र आग्रह जो शायद आप कर सकते हैं, और अगर वो भी आप ना कर पाए तो शायद मैं बेकार समझता हूँ कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। विनम्र आग्रह एक छोटा सा, ट्रांसफ़र कर दो महाराज हमारा ट्रांसफ़र, जिससे कि हम अपने परिवार के पास पहुंचकर अपने माता पिता की सेवा कर सकें। क्योंकि इस अल्प वेतन में हम उनको अपने साथ भी नहीं रख सकते, क्योंकि आपके द्वारा हम संविदा कर्मियों को ना तो आवास दिया जाता है, ना ही कोई ऐसा भत्ता दिया जाता है कि हम लोग का भरण पोषण हम अपना कर सकें और परिवार का कर सकें। बाकी अल्प वेतन भोगी हैं, ये तो आपको पता ही है ना। इसलिए विनम्र आग्रह है कि किसी प्रकार से हम संविदा कर्मियों का ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि हम लोग 300, 400, 500, 600, 700 किलोमीटर दूर पड़े हुए हैं। हम लोग को आवास की व्यवस्था भी नहीं दी जाती है। और सैलरी कितनी? 18,000, 20,000। शहर में अगर रूम लेने जाओ तो लगभग 4 से 5,000 का मिलता है। इसके बाद हम क्या ही कर सकते हैं उस सैलरी में। दूसरे शहर में रह के कुछ अतिरिक्त इनकम कर नहीं सकते। कम से कम अपने घर जाकर खेती, किसानी या अन्य कुछ कार्य करके अतिरिक्त पैसा कमा सकते हैं, जिससे कि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। शिक्षा भी आजकल कितनी महंगी, ये तो आपको पता ही है। और सरकारी स्कूलों का हाल क्या है ये भी आप जानते हैं, सबसे परिचित आप तो हैं ही। इसलिए हे दीनानाथ, उत्तर प्रदेश के पालनहार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपसे विनम्र निवेदन है, अगर हमारा वीडियो आप तक पहुँचे तो कृपया ट्रांसफ़र करने की कृपा करें, वो भी म्यूचुअल नहीं, वैकेंट सीट पर, क्योंकि म्यूचुअल तो मिल ही नहीं रहे हैं। म्यूचुअल के सारे रहेंगे तो शायद हम जहाँ हैं वहीं मर जाएंगे, क्योंकि अल्प वेतन के कारण परिवार की सारी ज़रूरतों को हम पूरा नहीं कर पाते। मिनिमम खर्चों में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर गलती से कुछ अलग सोच लेते हैं कि ये अगले महीने हम थोड़ी सी खुशी पालें, तो हमें उसके अगले महीने सोचना पड़ जाता है। इतना प्रेशर यहाँ पड़ता है, इतना प्रेशर यहाँ पड़ता है कि रात में नींद नहीं आती। शायद उसी का कारण है कि रात के 1 बज रहे हैं और हमें नींद नहीं आ रही है ना। लेकिन आप क्या ही समझेंगे। समझना होता तो आज 5 साल बीत चुके हैं, कुछ ना कुछ तो संविदा कर्मियों के लिए कुछ ना कुछ तो आपने कर ही दिया होता। हम लोग यहाँ से बहुत प्रेशर में रहते हैं। इस प्रेशर के कारण यहाँ प्रेशर पड़ता है। किसी दिन ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, हार्ट अटैक से मर जाएंगे। परिवार का प्रेशर पड़ेगा, 2 मीटर रस्सी, ज़िंदगी ख़त्म, सारे प्रेशर ख़त्म। लेकिन शायद उससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा परिवार अनाथ हो जाएगा। इसलिए इन प्रेशरों को भी झेलना पड़ता है। प्रभु की कृपा से अगर आपका विवाह हुआ होता, आपकी बेबी और 2 बच्चे होते, तो शायद आप हमारी पीड़ा समझते हैं। लेकिन आप समाज में हैं,
समाज के पालनहार हैं, आप एक संत हैं, योगी हैं, तो हमारी पीड़ा को समझ सकते हैं। समझने की कोशिश करें। अगर आप करने पर ही उतर रहे हैं तो आप क्या नहीं कर सकते। हम तो केवल ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं। आप चाहें तो हमें परमानेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो कम से कम समान कार्य समान वेतन कर सकते हैं। हमारा साथी कर्मचारी एक 70,000 पाता है और एक हम 20,000 पाते हैं। सोचो कितना अंतर होता है। हमारी सैलरी शायद आपके पार्टी के किसी विधायक के एक बेटे की जेब खर्च से भी कहीं कम है। चाहे आप करके देख लेना, उसके जेब खर्च से भी हमारी सैलरी कम होगी, जिससे हम लगभग 5-6 लोगों का परिवार उसी सैलरी से पालते हैं। इसलिए विनम्र निवेदन है आपसे, कुछ करो, नहीं तो किसी दिन यहाँ का प्रेशर हमें ले डूबेगा और हमारा परिवार अनाथ हो जाएगा। हे दीनानाथ, पालनहार, उत्तर प्रदेश के पालनहार, बस ट्रांसफ़र, आपसे ट्रांसफ़र की मांग करते हैं और कुछ नहीं। कर दो। आप करना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। आपकी उत्तराखंड सरकार भाजपा सरकार ही है। सभी सीनियर्स को नौकरी दे दी है, परमानेंट कर दिया है। हमारे जूनियर्स परमानेंट नौकरी पर आ रहे हैं और हम लोग 16 बैच, 15 बैच, 13 बैच, पता लगा यहाँ तक कि 12-12 बैच तक के लोग ओवर एज हो चुके हैं। सोचो अपना परिवार का पालन पोषण कैसे कर रहे होंगे। और हमारे जूनियर्स नौकरी पा रहे हैं जो 2022 में पास आउट हो रहे हैं, 21 में पास आउट हो रहे हैं। इनके पास 1 महीने का एक्सपीरियंस भी नहीं है। इन्हें ये भी नहीं पता कि अगर मैरिज सीरियस हो जाए उसे मैनेज कैसे करना है। इसलिए